स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं संजीवनी सीरीज का पार्ट 20 लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1857 के विद्रोह का पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई डैश 1858 को शहीद हुई थी। तो यह क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है। इस क्वेश्चन का सही जवाब तो आयोग ने भी नहीं दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता मरणोपरांत तांबे थे। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। झांसी में 1857 विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और अंततः 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। इनकी मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई अकेली मर्द है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस प्रश्न आरआरबी द्वारा इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया था। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन डैश में शहीद हो गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1858। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था ग्वालियर में। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो ये भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, नाना साहब ने कानपुर से, तात्या टोपे ने ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया। भगत सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका का था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इन्हें मनु के नाम से भी जानते थे। भारत देश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो यह कब? 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के डैश तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसका सही जवाब है बारदोली। 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के समय ही यहां की महिलाओं की ओर से गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। निम्नलिखित में से इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बारदोली के सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में कुशल नेतृत्व के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यह उपाधि आंदोलन की सफलता पर वहां की महिलाओं द्वारा प्रदान की गई थी। यह सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था जो प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों की लगान में 30% वृद्धि के कारण हुआ था। चंपारण सत्याग्रह
1917 में खेड़ा एवं अहमदाबाद के मिल सत्याग्रह 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलन थे। इनमें से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार के भू राजस्व बढ़ाने के निर्णय के विरुद्ध डैश में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदोली। केरला में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1921 में। केरल में 1921 में मोपला विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि मोपला समुदाय उत्तरी केरल के मालाबार तट पर रहते थे। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के कारण इस समुदाय ने हिंसक आंदोलन किया, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला मूलतः अरब व्यापारियों के वंशज थे जो केरल तट पर बस गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष एवं एन.जी. रंगा पहले महासचिव थे। इनमें से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? किसका? नील आयोग का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, W.S. सीटनकर, ये नील आयोग के पहले अध्यक्ष थे। भारत में नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई थी, जब स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती करना बंद कर दिया था। 1860 तक नील विद्रोह बंगाल के नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा और दीनाजपुर क्षेत्रों में फैल गया। नील विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नील आयोग का गठन 1860 में किया था, जिसके अध्यक्ष बंगाल के सचिव W.S. सीटनकर थे। नील आयोग ने सुझाव दिया कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य न किया जाए तथा सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाए। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1921-22 के बीच में हुआ था। ये मोपला विद्रोह 1921-22 के बीच हुआ। मोपला केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारी मुख्यतः हिंदुओं के हाथ में थी। जमींदारी के अत्याचार से पीड़ित होकर मोपलाओं ने विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण लगान की उच्च दर, नजराना या दमनकारी तरीके से लगान वसूली इत्यादि इस विद्रोह के कारण थे। इस विद्रोह के मुख्य नेता अली मुसलियार थे। बंगाल में डैश की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नील की खेती के कारण हुआ था ये। बंगाल में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों से जबरन नील की खेती कराए जाने के विरोध में 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ था। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम देकर ब्रिटिश बागान मालिक उनसे करारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से कम हुआ करता था। यह प्रथा ददनी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? ददनी। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। 1858-59 में दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रकाशन 1860 ईस्वी में किया गया था।
इस पुस्तक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा शोषण एवं अत्याचारों की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था, तो यह किया गया था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। बारदोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इस आंदोलन का मुख्य कारण लगान की दर का 30% था, जिसे सरकार ने घटाकर 6.03% कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत 1857 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक चला था। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो जनजाति एवं अन्य प्रमुख आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए, उसका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने वर्ष डैश में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1848। में ओडिशा के खोंड समुदाय के लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह अंग्रेजी सरकार द्वारा पारंपरिक नर बलि पर रोक तथा नए करों के विरोध में किया गया था। तत्पश्चात अंग्रेजों ने वर्ष 1848 में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस विद्रोह की समाप्ति 1857 में हुई थी। 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिद्धू और कान्हू ने। सिद्धू और कान्हू नामक दो आदिवासियों के नेतृत्व में 30 जून 1855 ईस्वी को भगनीडीह में 6000 से अधिक आदिवासियों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व नीति, 1793 ईस्वी स्थायी बंदोबस्त तथा जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। डैश त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 ईस्वी में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा वेलुथंपी। त्रावणकोर के देवानु वेलुथंपी ने केरल में अंग्रेजों के विरुद्ध 1808 में आंदोलन का नेतृत्व किया था। वर्ष 1805 में गवर्नर जनरल द्वारा त्रावणकोर यानी केरल के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश करने पर त्रावणकोर रियासत के दीवान वेलुथंपी ने ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया था। इस विद्रोह को वेलुथंपी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। गोलियों से घायल वेलुथंपी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया। वेलुथंपी दल किस भारतीय रियासत से जुड़ा था, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रावणकोर। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईवी रामास्वामी ने। ईवी रामास्वामी एक तमिल राष्ट्रवादी राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनके प्रशंसक इन्हें पेरियार नाम से संबोधित करते थे। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें छुआछूत एवं पिछड़ी जातियों के सम्मान व उत्थान पर विशेष बल प्रदान किया गया था। संताल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही जवाब है 1855। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में सिद्धू व कान्हू के नेतृत्व में किया गया था। अब जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की गई थी।
1889 में डैश ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित रमाबाई। सन 1889 ईस्वी में रमाबाई ने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जिसका नाम अब पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन रख दिया गया, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा वियुक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में हिंदू समाज से अस्पृश्यता को मिटाने के लक्ष्य से किया था। इस संघ के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और प्रथम सचिव अमृतलाल विठल दास ठक्कर थे। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, 1498 में वास्को डिगामा डैश पहुंचा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कालीकट। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले डिटेल देख लेते हैं। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वह अब्दुल मनीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। 1502 में वास्को डिगामा ने पुनः भारत की यात्रा की थी। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1867, ऑप्शन डी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके अन्य सदस्य महादेव गोविंद रानडे, जी.आर. भंडारकर और नारायण चंद्रावरकर थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष विवाह आय में वृद्धि, विधवा विवाह, धर्म को कुरीतियों रूढ़ियों से मुक्त कराना था। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योतिराव गोविंदराव फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। सन 1827 ईस्वी में पुणे में एक शूद्र माली परिवार में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदुओं के पवित्र लेखों और ग्रंथों को नकारा। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत तथा भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। उन्होंने 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने डेविड हेयर यानी डच की सहायता से 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी। 1917 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। इनका जन्म लंदन में हुआ था और मृत्यु अड्यार यानी मद्रास में हुई थी। 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज वर्ष 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसके 4 सूत्रीय सामाजिक एजेंडे के अंतर्गत जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा का विकास, विधवा पुनर्विवाह, पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए शादी की उम्र बढ़ाना शामिल था। जबकि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी।
यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य समाज सेवा, महिलाओं और निचली जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रसार करना था। ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, इसकी स्थापना 1867 में डैश द्वारा बॉम्बे में की गई थी। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक स्थापना की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1932 में। ऑप्शन डी सही है। महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 30 सितंबर 1932 को हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए गांधी जी ने एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन की भी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका लिए प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयासों के तहत 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को समाप्त घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और इन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। यह बंगाल आंदोलन बंगाल के क्रांतिकारी स्वतंत्र चिंतकों का एक समूह था, जो कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। ये सभी हिंदू कॉलेज के क्रांतिकारी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में उनके अनुयायियों द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज कोलकाता में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। डेरोजियो 1826 से 1831 तक पदस्थ थे। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकार उच्च सेवाओं, भारतीय रोजगारों को रोजगार दिलाना था। अगला क्वेश्चन है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा युवा बंगाल आंदोलन से। ऑप्शन ए करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है, जिसका मुख्यालय बेलूर मठ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डैश ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई? तो इस प्रश्न का क्या है सही जवाब? ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिमी देशों में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1814 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता आए और वहां बस गए। उन्होंने 1814-15 में धार्मिक सत्य के प्रचार प्रसार और धार्मिक विषयों के मुक्त विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। यही हिंदू धर्म ग्रंथों के पाठ का भी प्रतिपादन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे। वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इस समाज के दो महान सदस्य आर.सी. भंडारकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे थे। इस समाज का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध,
स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय 1921 से डैश से जुड़े हुए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी यानी लोक समाज के सेवक की स्थापना वर्ष 1921 में लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर में की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने पुणे में की थी। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया। इस आंदोलन के सदस्य मुक्त चिंतन की भावना से प्रेरित थे, तत्कालीन हिंदू समाज की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूना। 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कर्वे विधवाओं को शिक्षा देने में अग्रणी थे। उन्होंने भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय एनएसडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, आरआरबी, ग्रुप डी या एएलपी टेक्नीशियन की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, सो दैट जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो क्वेश्चन आपसे और क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन की जरूरत ना पड़े और आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर तुरंत क्लिक हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।